कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, हमारे जो दो टॉपिक बाकी रहे हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है वो हमारा है रिलेशन। यानी कि रिलेशन हमने वैसे भी बेसिक सी उसकी डेफिनेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब की डेफिनेशंस ये सब देख लिया है। फिर भी हम आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि रिलेशन में क्या क्या टाइप्स के रिलेशन आते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उसे कैसे डील करना होता है। ठीक है, तो आज हम देखने जाएंगे, रिलेशन की बातें करने वाले हैं। तो जल्दी से आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। रिलेशन के बारे में सब कुछ आज हम पढ़ लेंगे, है ना, सब कुछ। ये लेक्चर आपका स्पेसिफिकली किसके लिए, रिलेशन के लिए ही बनाया गया है। तो जल्दी से आपका ध्यान यहाँ रह जाए। जो भी नोट्स बनाओ अच्छे से बनाना, क्योंकि इसी नोट्स से आपका पूरा रिलेशन रिवाइज हो जाएगा। जब भी आपको रिलेशन का रिवीजन करना हो, बस ये नोट्स आप पढ़ लेना। वो बोर्ड के लिए हो, वो गुजकेट के लिए हो, या फिर आपकी जेडबली के लिए हो। रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी कंसेप्ट से बनेंगे। जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कंसेप्ट दे रहा हूँ, ना कि क्वेश्चंस, है ना। कंसेप्ट आपको लिख लेना है सही से। चलो जल्दी से पहले मुझे ये बता दो कि रिलेशन देखने से पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप सबको पता होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब कि किसका कलेक्शन करना है, हमें ऑर्डर पेयर का कलेक्शन करना है। जहाँ पर ए क्या है, तो कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ले रहा हूँ तो ए मेरा होगा ए बिलोंग्स टू ए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है तो मुझे ये बता दो बी क्या होगा, तो बी बिलोंग्स टू बी होगा। बट इसमें क्या है, ये जो आपका कलेक्शन है वो ऐसा कलेक्शन होगा जिसमें आपको हर एक एलिमेंट को, ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा, पेयर बना के देनी पड़ेगी। तो इसमें आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ ए क्रॉस बी के लिए, ए क्रॉस बी के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरा ए क्या है 1 2 है, मेरा बी क्या है ए बी है। तो इस वाले केस में ए क्रॉस बी मेरा क्या आएगा, तो आपको पता है आगे वाला टर्म कौन सा होना चाहिए, ए में से होना चाहिए। तो आगे वाला टर्म में 1 2 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, उसके पीछे क्या होगा, तो बी में से होगा, तो ए हो गया। फिर मैंने क्या बोला था, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो 1 का ए के साथ हो गया, 1 का किसके साथ चाहिए, अभी बी के साथ चाहिए, तो 1b भी आएगा। वैसे ही क्या आएगा 2a एंड 2b। तो ये क्या हो गया, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ कुछ खासियतें हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, नोट्स करवाऊँ तो, कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब कि आप ए क्रॉस बी करोगे और उसका बी क्रॉस ए के साथ मतलब देखोगे आप दोनों को, तो क्या होगा, दोनों डिफरेंट आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट है तो वो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लो कम्यूटेटिव लो नहीं लगा सकते यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आपको देखो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि अगर ए क्रॉस बी में सेट बनाता हूँ, ए क्रॉस बी में अगर सेट बनाता हूँ तो इसमें जो एलिमेंट्स है मेरे, ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के नंबर कितने होंगे, तो उतने ही होंगे जितने इनके नंबर है मल्टीप्लाई इनका नंबर। मतलब कि नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो शुरू करते हैं, आगे और देखते हैं। और एक चीज़ है, अगर मुझे पूछा जाए नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्रॉस बी, पावर ऑफ मतलब पावर सेट। आपको पता है पावर सेट मतलब क्या होता है, कि ए क्रॉस बी के हर एक सेट सबसेट को, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, अगर मैं किसी एक सेट में लिख दूं तो उसको मैं क्या बोलूँगा, पावर सेट बोलूँगा। अब उसके मुझे नंबर निकालने हैं, तो वो क्या होगा, जो भी आपका आंसर है ये, उसको क्या लिख दो, 2 लिख दो। क्या कर दो, 2 लिख दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या है आंसर, नंबर ऑफ पावर ऑफ सबसे नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, है ना। ये चीज़ें बहुत सिंपल सी है, मैं सिर्फ आपको नोट करवा रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नॉन है पहले से, तो बड़ी बात मैं नहीं बता रहा, है ना। ये चीज़ें आपको नॉन है। चलो आगे और एक दो चीज़ें हैं जो हम लिख लेते हैं। ओके, अगर मुझे ऐसे दे दिया तो कैसे होगा ये बताओ जल्दी से। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ए क्रॉस बी माइनस सबट्रैक्ट सी, माइनस सी एंड, हाँ चलो इसका मुझे आंसर बताओ। इसको अगर मैं क्या करूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो क्या होगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, ए का पहले बी के साथ, तो क्या आएगा ए क्रॉस बी क्या होगा यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ पर क्या होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो ये चीज़ लिख लो जल्दी से। चलो और एक चीज़ बता दूँ, अगर एफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम, मतलब कि ए और बी में, मतलब कि ए सेट और बी सेट में कुल एम ऐसे एलिमेंट है जो सेम है, दोनों में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में जो एलिमेंट है वैसे। तो अगर एन ए इंटरसेक्शन बी एम है तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे पूछा जाए ए क्रॉस बी यूनियन इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, क्या पूछा जाए, अगर मुझे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आपके आएंगे वो कितने आएंगे, तो डायरेक्टली मैं बता दूं वो आएंगे एम स्क्वायर। वो कितने आएंगे एम स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है, इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी मेरे पास ए और बी में एम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है, मतलब दोनों में है, तो उस केस में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या होगा आपका, डायरेक्टली एम स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ आपको, और जल्दी से उसको सॉल्व करके भी देना है। और उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो यही जो फॉर्मूले हमने कुछ लिखे हैं उसी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो कि इसमें इसका टॉपिक का नाम दे दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें हमें इतनी चीज़ें सीखनी थी तो हमने वो सीख ली है। जल्दी से लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो। चलो वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6 या 8, ओके 8 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 8 and number of A intersection B is equal to 4, then match the following, चलो जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा है। नंबर ऑफ A यूनियन B, सेकंड नंबर ऑफ A क्रॉस B, थर्ड नंबर ऑफ B क्रॉस A क्रॉस A, नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, and number of A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A। यहाँ पर ले लो 56, 16, 392, 96 एंड 11। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, अभी देख लो पूरा। मैच द फॉलोइंग्स, क्या दिया है कंडीशन, नंबर ऑफ ए मेरे पास है दिए हैं 7, नंबर ऑफ बी मुझे दिया है 8 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है 4। देन मैच द फॉलोइंग, मतलब यहाँ से यहाँ देखना है कि कौन सा क्या आंसर आ रहा है। पहला काम है ए यूनियन बी ढूंढना। कितने लोगों को ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है, कितने लोगों को पता है, क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबको पता है ना, ये तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये सबको पता है। तो नंबर ऑफ ए क्या है जल्दी बता दो मुझे, 7, नंबर ऑफ बी क्या है 8 और नंबर ऑफ 8 इंटरसेक्शन बी 4। तो क्या आंसर आया, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो कहाँ है, ये रहा 11 टच हो गया। तो आपको पता चल गया ए यूनियन बी का आंसर क्या आने वाला है आपका 11। अब आपके पास क्या रहा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी।
चलो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सबको पता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। पिछली बार ही हमने लिखा, इसके आगे वाले कंसेप्ट में इस पढ़ा हमने कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आपका आंसर ए क्रॉस बी देगा। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। तो क्या आ गया 56, कहाँ है 56, ये रहा, तो ये 56 भी आ गया। अब मेरे पास क्या है बी क्रॉस ए, जल्दी से मुझे बताओ बी क्रॉस ए भी कितना आएगा, ये बताओ। बी क्रॉस ए क्या आएगा, नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए, सिंपल, नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू वापस से क्या आएगा 56 ही आएगा। बट अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ बी क्रॉस ए इंटू क्रॉस ए, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, इसका क्या मतलब होगा, तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए लिख दूंगा इंटू नंबर ऑफ ए लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए इंटू नंबर ऑफ ए। तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि अगर बीच में क्रॉस है तो इनके अंदर जो एलिमेंट्स है ए के अंदर उसका यहाँ लिखना है, और आगे वाला जो टर्म था क्या था, वो बी क्रॉस ए था, उसके जितने एलिमेंट्स है उसको यहाँ लिखना है ना, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा 56 इंटू 7, 56 इंटू 7 क्या होगा, 7 इंटू 6 2 रेज टू 4, 7 इंटू 5 है 4, तो 392 आएगा। क्या आएगा 392, कहाँ है 392, तो सामने ही आ गया, क्या आ गया, सामने ही आ गया 392। तो जल्दी से मुझे बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। चलो एक छोटा सा लॉजिक लगाना, छोटा सा लॉजिक। एक चीज़ है कि ये क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में है ऐसे एलिमेंट कितने हैं, और ये क्या बोल रहा है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में किसी भी एक में हो या किसी भी दो में हो, कोई भी हो वो चलेगा। तो बताओ इसमें एलिमेंट कम आएंगे या इसमें, किस दोनों में से किस में एलिमेंट कम आएंगे, ये ना, क्योंकि इसमें क्या बोला है दोनों में होने चाहिए, इसमें क्या है एक में हो तो भी चलेगा, दोनों में है तो भी चलेगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, कम आएगा। तो कम वाला आंसर कौन सा है 16, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली 16, और ये क्या आ जाएगा 96। बट हम सॉल्व करके देखेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। कंसेप्ट देखो, लास्ट कंसेप्ट हमने जो नोट्स लिखे थे उसमें देखो, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, सबको पता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर, मतलब कि क्या था 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सिंपल, हमने पिछले नोट्स में ही देख लिया ये। तो अब ये हमें पता चल गया है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, बताओ कितने लोग हैं जो ये निकाल सकते हैं। अगर मुझे यूनियन दिया है तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ से उठाऊंगा, ये वाले फॉर्मूले से ही डायरेक्टली उठाऊंगा। यहाँ पर क्या था, ए था, यहाँ पर क्या है ए क्रॉस बी है, तो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी, प्लस बी की जगह पे क्या लिखूंगा, बी क्रॉस ए। माइनस करके इंटरसेक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए लिखेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि ए की जगह पे ए क्रॉस बी लिखना है, बी की जगह पे बी क्रॉस ए लिखना है। तो मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला डन हो गया। अब ए क्रॉस बी मुझे पता है क्या है 56, बी क्रॉस ए भी मुझे पता है क्या है 56, और दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 16। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा, 56 प्लस 56 माइनस 16 प्लस 40, 56 प्लस 40 क्या होगा आपका 96। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 96 आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आया। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया है, कोई भी जगह पे दिक्कत हो गई है, कोई जगह पे आपको रुक गए हो, तो क्या करो, इस पे नंबर पे कॉल करो और तुरंत ही जान लो, तुरंत ही जान लो। मतलब इसको आपको आगे लेके जाना नहीं है। रिलेशन के नंबर ऑफ रिलेशन की बात करी जाए तो इसमें से आपको नंबर ऑफ नॉन रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी नंबर ऑफ वाले क्वेश्चन होंगे वो इससे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो, आपकी नोट्स में ये होना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पोस्ट कर लेना अगर नहीं लिखा हो तो। चलिए आगे बढ़े। आगे मेरे पास क्या है, ओके, अब टॉपिक का नाम दे दो रिलेशन। कलेक्शन ऑफ
सम और ऑल ऑर्डर पेयर ए बी वेयर A belongs to A, B belongs to B is called relation from A to B। मैं अगर क्या करता हूँ, कुछ कलेक्ट करता हूँ, बट कैसे सम और ऑल, मतलब कि पूरी भी ले सकता हूँ मैं, कुछ भी ले सकता हूँ। कहने का मतलब ए से बी में अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो पहला एलिमेंट जो है वो कहाँ से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट है वो कहाँ से होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रख लो। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे प्री इमेज। ये सबको पता है, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ वापस से क्योंकि आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इमेज बिलोंग्स टू क्या आएगा, ए, ये बिलोंग्स टू क्या आएगा, बी। और इसके ही मतलब सेट ऑफ ऑल प्री इमेज क्या होगा, आपको सबको पता है, वो क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं फास्टली करा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन में हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अब बताओ सेट ऑफ ऑल इमेजेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस क्या होगा, सबको पता है, रेंज होगी। क्या बोलते हैं उसको, रेंज बोलते हैं। जबकि आपको ये भी पता है कि इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो बी आपका क्या है, को डोमेन है। ये नहीं, ये डोमेन नहीं होगा, ये फंक्शन की बात है, रिलेशन में इसको हम डिस्कस नहीं करते। रिलेशन में आपके पास दो ही चीज़ें, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस डोमेन आएगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस क्या आएगा, रेंज आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें फंक्शन नहीं है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। आपको पता है ना फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई एलिमेंट्स ऐसे हो जिसकी इमेजेस इसमें ना हो, और ये भी हो सकता है कि एक ही इमेज के लिए दो प्री इमेजेस भी हो। तो ये फंक्शन नहीं है, ये खास ध्यान रखना, ये रिलेशन है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट्स लिख लो, जल्दी से क्या कर लो, नोट्स लिख लो। पहले तो आप ये लिख लो, उसके बाद नोट्स लिखवाता हूँ मैं। जल्दी से ये लिख लो पहले, तो वीडियो पोस्ट करो और लिख लो। चलो नोट्स लिखो अभी। It is not necessary that each and every element of set A each and every element of set A has a image in set B, has a image in set B, and each and every element of set B and each and every element of set B and each and every element of set B has a pre-image in set A, has a pre-image in set A। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी हर एक एलिमेंट के लिए इमेजेस इसमें हो और इसके हर एक प्री इमेज के लिए इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को भी हम छोड़ सकते हैं, सबको ले भी सकते हैं अपने हिसाब से। चलो सेकंड पार्ट लिखो। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए having image in B is not necessarily unique। मतलब कि इसकी जो इमेजेस सेट बी में है वो ज़रूरी नहीं है कि यूनिक होनी चाहिए, है ना। दो प्री इमेजेस के लिए एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और एक ही प्री इमेज के लिए दो इमेजेस भी हो सकती है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, और एक चीज़ से समझ में आ ही गया होगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, रिलेशन होता क्या है। सबको पता है रिलेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, ऑल पेयर्स होते हैं, ऑल ऑर्डर पेयर। और ये क्या बोलता है, सम और ऑल, है ना। तो कुछ या तो सब, यहाँ पर सब होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, रिलेशन जो है मेरा वो हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है जो लिखना है आपको, लिख लो जल्दी से।
चलो हो गया। चलो आ जाओ, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मस्त वाला, नंबर ऑफ रिलेशन के ऊपर ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक बार ये नोट बना लो आप, सही वाली चीज़ें सबके आपके पास आ जाएगी। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, नंबर ऑफ रिलेशन ऑल पॉसिबल। सेकंड क्या आएगा, मोर देन 5 एलिमेंट्स, मोर देन हैविंग मोर देन 3 एलिमेंट्स, हैविंग लेस देन 5 एलिमेंट्स। और आया हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सवाल क्या पूछना चाहता है वो समझ लो पहले। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, ऑल पॉसिबल रिलेशन देना है, मतलब कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं रिलेशंस वो देना है। हैविंग मोर देन 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो वैसे देने हैं। फिर हमारे पास हैविंग लेस देन 5 एलिमेंट्स वो देने हैं। और तीसरी क्या है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आते हैं तब की याद करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आपने ऑलरेडी क्या पढ़ के रखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ के रखा है, सब लोगों ने पढ़ के रखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बढ़िया। चलो जल्दी से मुझे ये बता दो पहले तो, रिलेशन आता कहाँ से है, यूनिवर्सल सेट ए क्रॉस बी, क्योंकि ए सबसेट है ना ए क्रॉस बी का, तो उसको ए क्रॉस बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। जल्दी से बोलो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा। तो कोई भी बंदा बोल सकता है सर देखो 1 2, सर 1 नॉट 2, 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी, फिर क्या आएगा 2A 2B 2C एंड 2D। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल सा काम था, जल्दी से हमने कंप्लीट भी कर लिया। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं मेरे पास, 8 है ना। अब रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन आपको भी बोलता है कि ए क्रॉस बी में जो 8 एलिमेंट्स है ना, उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के आप रिलेशन बना सकते हो। इसमें से आप कुछ एलिमेंट, मतलब वो 0 एलिमेंट भी हो सकता है, 1 एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऑल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका रिलेशन निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हो। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन होंगे कैसे। पहली चीज़, मैं 8 में से क्या करूँ, एक भी सिलेक्ट ना करूँ, 8 में से क्या करूँ, एक भी सिलेक्ट ना करूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, 8 में से एक को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब कि 8 एलिमेंट्स है, उसमें से एक एक एलिमेंट निकाल के मैं रिलेशन बनाता हूँ। तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आपको पता है 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, 2 एलिमेंट निकाल के करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, 3 एलिमेंट निकाल सकता हूँ। पॉसिबल कितना है, तो पॉसिबल तो मैं 0 निकाल सकता हूँ, 1 निकाल सकता हूँ, 2 निकाल सकता हूँ, इस तरीके से 8 तक निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं डैश 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 करके क्या लिख दूँ, 8C7 प्लस 8C8, कहने का मतलब इसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि 0 एलिमेंट लेके मैं सबसेट बना सकता हूँ, रिलेशन बना सकता हूँ। एक एक एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट उठा के भी मैं रिलेशन बना सकता हूँ, 2 एलिमेंट उठा के भी मैं रिलेशन बना सकता हूँ। वैसे मैं 8C7 8C8 लेके 8 एलिमेंट लेके भी रिलेशन बना सकता हूँ। अब मुझे चाहिए टोटल पॉसिबल रिलेशन, तो ये रिलेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा करते करते बहुत सारे हो गए, और उसका ही सम मुझे क्या मिलेगा, पॉसिबल रिलेशन का आंसर देगा। और आपने अगर इस तरीके की पैटर्न देखी हो तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, 2�8 बोलते हैं कि नहीं। कितने लोगों को पता है इसको 2�8 बोला जाता है, सबको पता है। और इसका आंसर क्या आएगा, 2�8। 2�8 क्या होगा, 2⁵ आपका होगा 120 नहीं 32 इंटू 8 क्या आएगा 6 और 1 8 256। क्या होंगे आपके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, क्या आएगी 256 आएगी। तो समझ में आया कैसे किया हमने, ये क्यों करवाया आपको। डायरेक्टली तो भाई सर पता था कि भाई ए क्रॉस बी के ऑल सबसेट्स ले लेते सर तो भी हो जाता,
ए क्रॉस बी के हर एक सबसेट का मैं अगर नंबर निकाल लेता, मतलब कितने सबसेट निकाल सकता हूँ उसको मैं ढूंढ लेता, तो मुझे क्या मिल जाता, पॉसिबल रिलेशन मिलने ही वाला था। ये कराने का क्या मतलब है, क्योंकि मुझे ये भी अब सॉल्व करना है। ये क्या बोल रहा है, मोर देन 3 एलिमेंट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि 3 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 भी नहीं, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। इस केस में मैं क्या लिखूंगा, 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। कितने को पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8C1 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8C0 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8C2 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 8C3 लिख सकता हूँ, और इसको तो मैं 8C4 ही लिखूंगा। तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या 1, इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या 8, इसका आंसर क्या आएगा, तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, इधर क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। ये पता है ना हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। चलो यहाँ पर क्या आएगा, 8 7 6 5 4 3 एंड 2। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर 4 जा जाएगा, यहाँ पर 3 2 6 चले गए, 3 2 6 चले गए, और 4 2 जा इधर आ गया। तो यहाँ आया 1, यहाँ आया 8, यहाँ आया 4 इंटू 7 28, फिर यहाँ क्या आया 8 इंटू 7 56, यहाँ क्या आया 5 इंटू 7 35 इंटू 2 70। जल्दी से इसका सम कर दो, क्या आंसर आ रहा है बताओ। 0 6 8 14 14 और 8 22 और 1 3 रेज टू 2 2 and 7 9 9 and 5 14 14 and 2 16। तो 163 आपका आंसर आएगा। तो अगर मुझे पूछा जाए कि भाई मोर देन 3 एलिमेंट्स है, तो मैंने क्या कर दिया, जो पॉसिबिलिटीज़ थी उसमें पॉसिबिलिटी कौन सी ली, जो 3 से ज़्यादा रखता है। 3 से ज़्यादा कौन रखेगा, 4 5 6 7 8, और उसके लिए मैंने आंसर सॉल्व कर दिया। कितने लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। लेस देन 5 एलिमेंट्स, लेस देन 5 एलिमेंट जल्दी से मुझे करके दो, वीडियो पोस्ट करो, खुद से करो। चलो आगे करके जल्दी से मुझे बताओ, लेस देन 4 एलिमेंट है ना, ये लिख लिया सब आपने। पहले एक काम करो, लिख लो, इसके बाद मैं इसको रफ करने वाला हूँ अभी, इसलिए बोल रहा हूँ। वीडियो पोस्ट करो, ये लिख लो। चलो आ जाओ इधर। तो बोलो क्या बोला है, लेस देन 5 एलिमेंट, तो क्या होगा 8C0 होगा, फिर क्या होगा 8C1 होगा, लेस देन 5 है ना, 0 और 1 है। तो अब क्या होगा 8C2 होगा, फिर 8C3 भी होगा, और 8C4 भी होगा, है कि नहीं। क्या हो गया, लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5 है, हाँ 3 भी लेस देन 5 है, 2 भी लेस देन 5 है, 1 भी लेस देन 5 है, 0 भी लेस देन 5 है। क्या देखो यही चीज सेम टू सेम नहीं दिख रही, अगर देख पाते हो तो बोलो सेम है, सेम है। तो इसको मैं क्या बोल दूं, आंसर डायरेक्टली यही आंसर आने वाला है ना। क्या आएगा 163, क्या आंसर आने वाला है 163 ही आंसर आएगा। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट में डायरेक्टली क्या कर दूं, 8C2 ले लूं। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स क्या आएगा 8C2, क्या आंसर आएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा, तो आएगा आपका 28। तो एग्जैक्टली 2 आपके लिए कितना आया 28 आया। 5 एलिमेंट्स के लिए कितना आया 163, और ये भी 163। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर मुझे पर्टिकुलरली ऐसा बोला जाए कि इतने एलिमेंट्स हो वैसा ही रिलेशन चाहिए, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हो, तो भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से। अगर मोर देन लेस देन बोल दे तो आप क्या बना लो, सभी पॉसिबल्स वैल्यूज जो मोर देन 5 हो, मोर देन 3 हो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से आप ले सकते हो, है ना आसान। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए अब आती है बारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन।
तो उसको तीन तरीके से दिखाया जाता है। जैसे सेट को दिखाया जाता था वैसे ही, एक तो आता है रोस्टर फॉर्म, है ना, दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड आता है एरो डायग्राम। क्या आता है? एरो डायग्राम। तो ये तीन चीज़ों से हम दिखा सकते हैं किसी भी रिलेशन को। एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो मैं आपको क्या जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दूँ। सबको पता है ये क्या है, सबको पता है, फिर भी नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर करके बनाई है, इसलिए हम ये सब चीज़ें लिखवा रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कहीं भी ऐसा लगता है कि हम फास्ट जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है सर आप क्या बताना चाहते हो, तो ये नंबर हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल होता है, आप मुझे कॉल करिए, पूछिए, है ना। चलो जल्दी से बताओ क्या है मेरे पास क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू -2 -1 4, बी इज इक्वल टू 1 4 and 9। relation is defined as A is less than B from A to B। relation is defined from A to B, A is less than B, मतलब कि A जो आपका होगा वो क्या होगा, लेस देन B होगा। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूं, रोस्टर फॉर्म बना दूं। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, सिर्फ पेयर को आपको लिखना है। तो आपको मुझे ये बताना है A इज लेस देन B, मतलब A में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो B के एलिमेंट से छोटा होता हो। तो अगर मैं बोलूँ -2 है तो -2 क्या है, 1 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है और 9 से भी छोटा है। तो तीन पेयर तो आ गई, -2 1, -2 4 एंड -2 9। मतलब कि -2 1 लिखता हूँ तो बताओ A लेस देन B है। -2 4 लिखूंगा A लेस देन B है। और -2 9 लिखूंगा, क्या A लेस देन B है। फिर मैं -1 की बात करूँ तो वो भी क्या है, तीनों से लेस देन है। तो इस केस में मैं क्या लिख दूँ, -1 1, -1 4, -1 9। दूसरा क्या होगा आगे बताओ, 4 किन से छोटा है, 1 से छोटा है, नहीं 4 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। 4 4 A इक्वल टू B हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। 4 9 हो सकता है क्योंकि 4 लेस देन 9 है। तो और एक आपके पास बाकी बचता है, वो है 4 9। ये एक ही लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा, आपको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, जहां पर मैंने ए बी वाली जो ऑर्डर पेयर थी उसको सिर्फ यहाँ पर लिख दिया। कभी कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ऐसे लिखना पॉसिबल ना हो, बड़ा लंबा आंसर आता हो, तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, सेट बिल्डर। कैसे, तो भाई बताएंगे ए एक्स वेर एक्स इज इक्वल टू ए बी, ऐसे लिख सकते हो। वेर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए लेस देन बी। क्या बोल दिया आपने कि x जो है वो क्या है, आपका ऑर्डर पेयर ए बी है। दूसरी बात a जो है बिलोंग्स कहाँ करता है, a में करता है, b बिलोंग कहाँ करता है, b में। दूसरी बात जो कंडीशन हमें दी थी वो मैंने लगा दी कि a लेस देन b होना चाहिए, कि a की जो वैल्यू है वो b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा हुआ बोलेंगे। फिर दूसरा हमारे पास आता है वो है एरो डायग्राम। तो उसमें आप क्या करते हो, सेट को सर्कल में दिखा देते हो ऐसे, फिर आप इसको यहाँ से यहाँ रिलेशन भी दिखाते हो R। अब यहाँ पर एलिमेंट्स लिखोगे किसके, A के, यहाँ पर एलिमेंट्स किसके लिखोगे, B के। 1 4 9 है, 1 4 9। तो पहली बात आपको पता है क्या, -2 और 1 का रिलेशन है, तो आप क्या करोगे, इसको एरो से ऐसे टच करोगे। -2 4 का है तो क्या है, -2 9 का है, -1 4 1 का है, -1 4 का है, -1 9 का भी है। क्या 4 का 1 के साथ है, नहीं है। 4 का 4 के साथ है, नहीं है। सिर्फ 4 का 9 के साथ ही है, तो मैं सिर्फ 4 से 9 को ही रिलेट करूंगा, बाकी लोगों को रिलेट करूंगा नहीं, क्योंकि उसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा वो। तब क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी वाली जो कंडीशन दी है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या करवा रहा हूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, बट नोट्स में आपके होने चाहिए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फिर से, और हम आगे बढ़ते हैं। तीनों तरीके से हमने देख लिया, एरो डायग्राम, सेट बिल्डर और ये रोस्टर फॉर्म। ये तीन तरीके से हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
चलो हो गया। ओके अब मेरे पास दो स्पेशल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्पेशल रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन इन विच, लिख लो एम्प्टी रिलेशन लिख लो। रिलेशन इन विच नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any no element of A is related to any element of B. No element of A is related to any element of B, मतलब कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है A के अंदर जो किसी भी B के एलिमेंट से क्या करता हो, इमेज बनाते हो, है ना। तो अगर मतलब इसमें बोला जाए तो एम्प्टी रिलेशन नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई भी क्या होगी, ऑर्डर पेयर होगी ही नहीं है, क्या होगा, फाई होगा। चलो फिर मेरे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड जो मेरे पास है वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये भी टर्म लिख लो, यूनिवर्सल रिलेशन। जल्दी से टर्म लिख लो। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसमें देख लो, लिखो रिलेशन इन विच each element of A is related to every element of B. Each element of A is related to every element of B. इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट, मतलब A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट से रिलेशन रखता हो, मतलब कि A क्रॉस B हो। इसका सिंपल मतलब तो यही होता है। एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी रिलेशन मतलब फाई, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब A क्रॉस B। एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या हो गया, फाई, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, और यूनिवर्सल है तो मतलब सभी एलिमेंट है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, A क्रॉस B होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको एक चीज़ बता दूँ तो इसको ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं। दोनों को मिला के अगर मैं बोलूँ तो इसको ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ लिख लेना, ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं। तो हमें अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ऑल पॉसिबल नॉन ट्राइवल रिलेशन, तो हमें ये दो माइनस करने पड़ेंगे उस टाइम पे। चलो मैं लिखवा देता हूँ वैसे, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू mn, ऑल पॉसिबल रिलेशन क्या होगा, सबको पता है, जल्दी बताओ, 2⁻mn, है ना। अब बताएं ऑल पॉसिबल तो सही, पर क्या नॉन ट्राइवल, तो उस केस में क्या होगा, 2⁻mn माइनस 2, 2⁻mn माइनस 2। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। चलो बढ़े आगे। अब लिखो इनवर्स रिलेशन। क्या लिखोगे, इनवर्स रिलेशन। ये कल पे रखे, चलो कल मिलेंगे इसमें, ठीक है। इनवर्स रिलेशन हम कल पढ़ेंगे। इनवर्स रिलेशन पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन, फिर आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो होगा सिमेट्रिक, फिर होगा ट्रांजिटिव, फिर आएगा इक्विवेलेंस। और आज मैं एक बात बता दूं, हमने जो आज डिस्कस किया, वो जो भी चीज़ें पढ़ी हमने वो 12th की नहीं है। जितनी भी चीज़ें डिस्कस की सभी 11th बेस की है ना। 11th में आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है रिलेशन के रिलेटेड, वो सब चीज़ें कौन के बेस पे थी, 11th के बेस पे। जो 12th की बात कर रहे हैं वो सब चीज़ें ये है,
ये सभी चीज़ें कहाँ आने वाला है, 12th में आने वाला है आपका। तो इसके लिए हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो आपका 2 लेक्चर हो जाएगा, 11th का लेक्चर और 12th का लेक्चर ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो रिलेशन के बारे में जितनी भी बातें करनी थी 11th की टर्म में वो मैंने कर ली है। तो आप 11th की बुक उठा के या 11th के आपके JEE के क्वेश्चंस उठा के आप रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट जो बाकी की बातें 12th के रिलेटेड बाकी है वो हम अगले कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से मुझे कॉल करिए।